हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे EPA4 पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 5, एग्जामिन द डिसफंक्शनलिटीज ऑफ पब्लिक पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें इंडिया के पब्लिक पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन की प्रॉब्लम्स और वीकनेसेस बतानी है। हमें इनएफिशिएंसी, करप्शन, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, रिजिड रूल्स और ट्रेनिंग की कमी जैसे इश्यूज समझाने हैं। साथ ही उनके कॉन्सिक्वेंसेस और रिफॉर्म्स की जरूरत को भी हाईलाइट करना है। आंसर। इंट्रोडक्शन। पब्लिक पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब है गवर्नमेंट के ह्यूमन रिसोर्सेज को मैनेज करना, जैसे रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, प्रमोशन, पे, फिक्सेशन और डिसिप्लिन। इंडिया जैसी बड़ी डेमोक्रेसी में ब्यूरोक्रेसी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, लेकिन इस सिस्टम में कई डिसफंक्शंस हैं जो एफिशिएंसी और अकाउंटेबिलिटी को कम कर देते हैं। इन प्रॉब्लम्स को समझना जरूरी है ताकि रिफॉर्म्स की डायरेक्शन डिसाइड की जा सके। मेन बॉडी। 1. रिजिड रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन प्रोसेस। रिक्रूटमेंट सिस्टम बहुत सेंट्रलाइज्ड और एग्जाम ओरिएंटेड है। यूपीएससी एग्जाम्स मेरिट को इंश्योर करते हैं, लेकिन प्रोसेस बहुत स्लो होता है। रिजर्वेशन पॉलिसीज सोशल जस्टिस के लिए जरूरी है, लेकिन कभी कभी इम्बैलेंस क्रिएट कर देते हैं। लैटरल एंट्री बहुत लिमिटेड है, इस वजह से नए आइडियाज और स्किल्स सिस्टम में नहीं आ पाते। एग्जाम्पल, यूपीएससी रिक्रूटमेंट प्रोसेस 1 to 1.5 साल लगाता है, जिससे कई पोस्ट्स खाली रहती है। 2. ब्यूरोक्रेटिक रेड टेपिज्म और इनएफिशिएंसी। गवर्नमेंट ऑफिसेज में रेड टेपिज्म और पेपरवर्क बहुत ज्यादा होता है। ऑफिसर्स रूल्स और प्रोसीजर्स पे फोकस करते हैं, रिजल्ट्स पे नहीं। परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव्स की कमी की वजह से इनोवेशन को एनकरेज नहीं किया जाता। एग्जाम्पल, फाइल मूवमेंट में डिले पब्लिक ट्रस्ट को कम करता है और करप्शन बढ़ता है। 3. पॉलिटिकल इंटरफेरेंस और ऑटोनॉमी की कमी। ट्रांसफर्स, पोस्टिंग्स और प्रमोशंस पॉलिटिकल प्रेशर के बेसिस पे होते हैं। इससे सिविल सर्वेंट्स इंडिपेंडेंट काम नहीं कर पाते। पॉलिटिकल फेवरेटिज्म करप्शन और मिसयूज ऑफ पावर को प्रमोट करता है। एग्जाम्पल, IAS, IPS ऑफिसर्स के फ्रीक्वेंट ट्रांसफर से पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन वीक हो जाता है। 4. वीक ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग। ट्रेनिंग सिस्टम आउटडेटेड है और मॉडर्न नीड्स को एड्रेस नहीं करता। फोकस थियोरेटिकल लेक्चर्स पे होता है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग पे नहीं। कंटिन्यूअस स्किल डेवलपमेंट की कमी है, जिसकी वजह से ऑफिसर्स डिजिटल टूल्स और नए चैलेंजेस हैंडल नहीं कर पाते। एग्जाम्पल, स्टेट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर और एक्सपर्ट ट्रेनर्स की कमी है। 5. परफॉर्मेंस अप्रेजल और प्रमोशन की प्रॉब्लम्स। परफॉर्मेंस अप्रेजल कॉन्फिडेंशियल होता है, ACR सिस्टम, जो ओपेक और बायस्ड है। प्रमोशंस में फेवरेटिज्म और पर्सनल बायस होता है। इस वजह से मोटिवेटेड ऑफिसर्स भी फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। एग्जाम्पल, ऑनेस्ट ऑफिसर्स स्टैग्नेशन फेस करते हैं, जबकि पॉलिटिकली कनेक्टेड ऑफिसर्स फास्ट प्रमोट होते हैं। 6. करप्शन और अकाउंटेबिलिटी की कमी। करप्शन पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन का सबसे बड़ा डिसफंक्शन है। डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स वीक और डिलेड होते हैं, इस वजह से मिसकॉन्डक्ट कंटिन्यू होता है। विसल ब्लोअर्स को प्रोटेक्शन नहीं मिलता, बल्कि हरासमेंट फेस करना पड़ता है। एग्जाम्पल, स्कैम्स में ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिशियंस का नेक्स्ट दिखाई देता है। 7. ओवरस्टाफिंग और HR मिसमैनेजमेंट। डिपार्टमेंट्स में लोअर लेवल पे ओवरस्टाफिंग होता है, लेकिन टेक्निकल लेवल्स पे शॉर्टेज होता है। मैनपावर प्लानिंग वीक है, जिससे पब्लिक फंड्स वेस्ट होते हैं। कंट्रैक्चुअल अपॉइंटमेंट्स और आउटसोर्सिंग बढ़ने से एम्प्लॉइज इनसिक्योर फील करते हैं। कंक्लूजन, इंडिया के पब्लिक पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन में रिजिडिटी, इनएफिशिएंसी, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस और करप्शन जैसे डिसफंक्शंस हैं। ये प्रॉब्लम्स ब्यूरोक्रेसी को सिटीजन फ्रेंडली और रिजल्ट ओरिएंटेड बनने से रोक देती है। जरूरत है रिफॉर्म्स की, जैसे ट्रांसपेरेंट रिक्रूटमेंट, मॉडर्न ट्रेनिंग, फेयर परफॉर्मेंस अप्रेजल और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस को कम करना। अगर पब्लिक सर्विस प्रोफेशनल और मोटिवेटेड होगी तो गवर्नेंस और डेमोक्रेसी दोनों मजबूत बनेंगे। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक जरूर चेक करें। थैंक यू। क्वेश्चन 6, डिस्कस द रीजंस ऑफ ग्रोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ ब्यूरोक्रेसी।
क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें यह समझना है कि ब्यूरोक्रेसी आज के टाइम में इतनी इंपॉर्टेंट क्यों हो गई है। हमें बताना है कि गवर्नेंस, पॉलिसी मेकिंग, वेलफेयर और डेवलपमेंट के एरियाज में इसका रोल कैसे बढ़ रहा है। आंसर। इंट्रोडक्शन। ब्यूरोक्रेसी का मतलब है एक ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम जिसमें ट्रेन्ड और परमानेंट ऑफिशियल्स गवर्नमेंट के डे टू डे फंक्शंस को हैंडल करते हैं। मैक्स वेबर ने इसे रैशनल लीगल अथॉरिटी बोला, जो रूल्स, हायरार्की और मेरिट पर बेस्ड होती है। आज के टाइम में ब्यूरोक्रेसी सिर्फ रूल्स इंप्लीमेंट करने तक लिमिटेड नहीं रही, बल्कि प्लानिंग और वेलफेयर का भी मेजर रोल प्ले करती है। अब हम देखते हैं कि इसका इंपॉर्टेंस क्यों बढ़ता जा रहा है। मेन बॉडी। 1. एक्सपेंशन ऑफ स्टेट फंक्शंस। पहले सरकार का रोल सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर और रेवेन्यू तक लिमिटेड था। वेलफेयर स्टेट के आने के बाद हेल्थ, एजुकेशन, पॉवर्टी रिमूवल और डेवलपमेंट की जिम्मेदारी सरकार ने ले ली। ये सब इंप्लीमेंट करने के लिए ब्यूरोक्रेसी की नीड बढ़ गई। एग्जाम्पल, इंडिया में एमजी नरेगा, मिड डे मील और डिजिटल इंडिया जैसे प्रोग्राम्स को ब्यूरोक्रेसी हाई इंप्लीमेंट करती है। 2. कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मॉडर्न गवर्नेंस। आज के सोसाइटी में इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन ने एडमिनिस्ट्रेशन को कॉम्प्लेक्स बना दिया है। पॉलिसीज बनाने और इंप्लीमेंट करने के लिए टेक्निकल नॉलेज और स्पेशलाइजेशन चाहिए, जो ब्यूरोक्रेट्स प्रोवाइड करते हैं। एग्जाम्पल, टेलीकॉम, एविएशन, आईटी और एनवायरनमेंट जैसे फील्ड्स में स्पेशलाइज्ड ब्यूरोक्रेसी काम करती है। ब्यूरोक्रेसी पॉलिटिशियंस और टेक्निकल एग्जीक्यूशन के बीच एक ब्रिज का काम करती है। 3. कंटिन्यूटी एंड स्टेबिलिटी इन एडमिनिस्ट्रेशन। पॉलिटिकल लीडर्स इलेक्शंस के बाद बदलते रहते हैं, लेकिन ब्यूरोक्रेसी परमानेंट होती है। ये कंटिन्यूटी और स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है और पॉलिसीज को स्मूथली इंप्लीमेंट करती है। एग्जाम्पल, कोalition गवर्नमेंट्स के टाइम भी ब्यूरोक्रेसी ने स्मूथ फंक्शनिंग एंश्योर किया। ब्यूरोक्रेसी इंस्टीट्यूशनल मेमोरी भी प्रिजर्व करती है। 4. डेवलपमेंटल एंड वेलफेयर रोल। इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्रीज में ब्यूरोक्रेसी नेशन बिल्डिंग का कोर पार्ट है। ये इकोनॉमिक पॉलिसीज, सोशल जस्टिस प्रोग्राम्स और डिजास्टर मैनेजमेंट हैंडल करती है। ब्यूरोक्रेसी मॉडर्नाइजेशन और सोशल चेंज का एजेंट भी बन गई है। एग्जाम्पल, स्वच्छ भारत और आधार जैसे प्रोग्राम्स ब्यूरोक्रेसी के बिना सक्सेसफुल नहीं होते। 5. रेगुलेटरी एंड पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन रोल। लिबरलाइजेशन के बाद सरकार का रोल प्रोवाइडर से रेगुलेटर बन गया है। ब्यूरोक्रेसी एंश्योर करती है कि लॉज फॉलो हो और बिजनेस, पॉलिटिक्स और सिविल सोसाइटी के बीच बैलेंस बना रहे। रेगुलेटरी बॉडीज जैसे सेबी, ट्राई और पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स ब्यूरोक्रेसी के सपोर्ट से चलती है। ये ट्रांसपेरेंसी और गवर्नेंस को स्ट्रांग बनाता है। 6. ग्लोबलाइजेशन एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन। ग्लोबलाइजेशन के वजह से अब देश इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स और ट्रीटीज में इन्वॉल्व होते हैं। ब्यूरोक्रेट्स उन एग्रीमेंट्स को नेगोशिएट, ड्राफ्ट और इंप्लीमेंट करते हैं। एग्जाम्पल, कॉप समिट्स और WTO नेगोशिएशंस में इंडिया ब्यूरोक्रेसी के एक्सपर्टीज पर डिपेंड करती है। इस वजह से ब्यूरोक्रेसी की ग्लोबल इंपॉर्टेंस भी बढ़ गई है। कंक्लूजन। ब्यूरोक्रेसी की इंपॉर्टेंस इसलिए बढ़ रही है क्योंकि स्टेट के फंक्शंस एक्सपैंड हो गए हैं, गवर्नेंस कॉम्प्लेक्स हो गया है और परमानेंट सिस्टम की नीड है। आज ब्यूरोक्रेसी सिर्फ इम्प्लीमेंटर नहीं, बल्कि एडवाइजर, रेगुलेटर और डेवलपमेंट एजेंट भी है। हाँ, इसमें रेड टेपिज्म और इनएफिशिएंसी जैसे इश्यूज होते हैं, लेकिन फिर भी मॉडर्न गवर्नेंस में ब्यूरोक्रेसी बैकबोन बनी हुई है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 7. Suggest suitable measures to bridge the gap between generalists and specialists. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें जनरलिस्ट्स और स्पेशलिस्ट्स के बीच जो गैप और कॉन्फ्लिक्ट है, उसके सॉल्यूशंस देने हैं। मतलब ऐसे स्टेप्स और रिफॉर्म्स सजेस्ट करने हैं जिससे दोनों ग्रुप्स काम में एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करें और एडमिनिस्ट्रेशन ज्यादा इफेक्टिव बन सके। आंसर। इंट्रोडक्शन। जनरलिस्ट और स्पेशलिस्ट का डिबेट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में हमेशा से रहा है। जनरलिस्ट जैसे IAS ऑफिसर्स पॉलिसी मेकिंग और कोऑर्डिनेशन में स्ट्रॉन्ग होते हैं, जबकि स्पेशलिस्ट टेक्निकल एक्सपर्ट्स होते हैं जैसे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और इकोनॉमिस्ट्स। प्रॉब्लम तब होती है जब जनरलिस्ट टॉप पोजीशंस ले लेते हैं और स्पेशलिस्ट्स को कम इंपॉर्टेंस मिलता है। अगर दोनों के बीच गैप को ब्रिज किया जाए तो एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस दोनों ही इफेक्टिव हो सकते हैं। मेन बॉडी। 1. जनरलिस्ट स्पेशलिस्ट डिवाइड समझना। जनरलिस्ट्स के पास मैनेजरियल और कोऑर्डिनेशन स्किल्स होती हैं, जो उन्हें हर फील्ड में एडजस्ट करने लायक बनाती है।
स्पेशलिस्ट्स के पास किसी एक फील्ड का डीप टेक्निकल नॉलेज होता है जो मॉडर्न पॉलिसीज के लिए जरूरी है। कॉन्फ्लिक्ट इसलिए होता है क्योंकि जनरलिस्ट्स लीडरशिप पोजीशंस में होते हैं और स्पेशलिस्ट्स को डिसीजन मेकिंग पावर कम मिलती है। 2. प्रॉब्लम्स जो गैप की वजह से होती है। डिसीजन मेकिंग इम्बैलेंस। जनरलिस्ट्स हाई लेवल पॉलिसीज बनाते हैं, लेकिन उनके पास टेक्निकल डेप्थ नहीं होती। स्पेशलिस्ट्स का लो मोराल। एक्सपर्ट्स को लगता है उनकी वैल्यू कम है, जिससे उनका मोटिवेशन गिरता है। पॉलिसी वीकनेस। जब स्पेशलिस्ट्स की एडवाइस इग्नोर होती है तो पॉलिसीज वीक हो जाती है। कोऑर्डिनेशन इश्यूज। जनरलिस्ट्स और स्पेशलिस्ट्स के बीच राइवलरी से काम का स्पीड और क्वालिटी दोनों कम हो जाते हैं। 3. गैप को ब्रिज करने के मेजर्स। क्लियर रोल डेफिनेशन। जॉब रोल्स को क्लियरली डिफाइन करना चाहिए। जनरलिस्ट्स पॉलिसी और कोऑर्डिनेशन संभालें, स्पेशलिस्ट्स टेक्निकल वर्क को लीड करें। जॉइंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। दोनों के लिए कंबाइंड ट्रेनिंग मॉड्यूल्स बनने चाहिए जिससे एक दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटीज समझ सकें। मिक्स्ड कार्डर सिस्टम। प्रमोशन और टॉप पोजीशंस में दोनों को इक्वल चांसेस मिलने चाहिए। स्पेशलिस्ट्स को भी मैनेजरियल लीडरशिप रोल्स मिलने चाहिए। कमिटी टीम अप्रोच। कोलैबोरेटिव डिसीजन मेकिंग बॉडीज बनाए जहां दोनों ग्रुप्स की एडवाइस ली जाए। एग्जाम्पल, हेल्थ सेक्टर में IAS और डॉक्टर्स मिलकर प्रोग्राम डिजाइन करें। पे और प्रमोशन रिफॉर्म्स। स्पेशलिस्ट्स के लिए भी इक्वल प्रमोशन और रिकॉग्निशन होना चाहिए। सैलरी स्ट्रक्चर उनके टेक्निकल कंट्रीब्यूशन को रिफ्लेक्ट करे। क्रॉस पोस्टिंग और जॉब रोटेशन। जनरलिस्ट्स को टेक्निकल डिपार्टमेंट्स में काम करने का चांस मिले। स्पेशलिस्ट्स को मैनेजरियल काम दिया जाए ताकि वो एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस समझ सकें। एटीट्यूडनल चेंज। वर्कशॉप्स और टीम बिल्डिंग एक्सरसाइजेस से दोनों ग्रुप्स के बीच रिस्पेक्ट और कोऑपरेशन बढ़ाया जाए। 4. एग्जाम्पल्स और केस स्टडीज। इंडिया में IAS ऑफिसर्स टॉप पोस्ट्स पर डोमिनेट करते हैं जबकि स्पेशलिस्ट सिर्फ एडवाइजर्स बन के रह जाते हैं। यूके सिविल सर्विस रिफॉर्म्स ने दोनों ग्रुप्स को बैलेंस करने के लिए प्रोफेशनल ट्रेनिंग पे फोकस किया। कोविड-19 के टाइम पर स्पेशलिस्ट एडवाइस इग्नोर करने से कई देशों में पॉलिसी फेलियर्स देखे गए। कंक्लूजन। जनरलिस्ट और स्पेशलिस्ट दोनों हाई मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जरूरी है। जनरलिस्ट लीडरशिप और कोऑर्डिनेशन देते हैं और स्पेशलिस्ट्स टेक्निकल डेप्थ प्रोवाइड करते हैं। अगर रोल्स क्लियर हो, प्रमोशंस फेयर हो और दोनों के बीच टीम वर्क बन जाए तो यह गैप इजीली ब्रिज हो सकता है। इससे गवर्नेंस स्ट्रांग और पब्लिक सर्विस डिलीवरी ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगी। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 8. Describe the different roles of training. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें ट्रेनिंग के अलग अलग रोल्स को समझाकर एक्सप्लेन करना है। ट्रेनिंग को एक प्रोसेस के रूप में देखना है जो एम्प्लॉयज के स्किल्स, नॉलेज और एफिशिएंसी को इम्प्रूव करता है। हमें बताना है कि ट्रेनिंग का रोल इंडिविजुअल ग्रोथ, ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस और अडेप्टेबिलिटी में कैसा होता है। आंसर। इंट्रोडक्शन। ट्रेनिंग एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है जिसमें एम्प्लॉयज को नए स्किल्स, नॉलेज और बिहेवियरल कॉम्पिटेंसीज सिखाए जाते हैं ताकि वो अपने काम को एफिशिएंटली कर सकें। पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन में ट्रेनिंग को एक क्रूशियल फंक्शन माना जाता है क्योंकि ह्यूमन रिसोर्सेज हाई किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बैकबोन होते हैं। ट्रेनिंग न सिर्फ एम्प्लॉयज की कैपेबिलिटी को एनहांस करती है बल्कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने में भी हेल्प करती है। एडविन फ्लिपो जैसे स्कॉलर्स ने ट्रेनिंग को एक कंटिन्यूअस प्रोसेस बताया है जो एम्प्लॉय और ऑर्गेनाइजेशन दोनों के लिए ग्रोथ का सोर्स है। मेन बॉडी। 1. स्किल और नॉलेज डेवलपमेंट का रोल। ट्रेनिंग का प्राइमरी रोल होता है एम्प्लॉयज को टेक्निकल और प्रैक्टिकल नॉलेज देना। यह स्पेशली नए एम्प्लॉयज के लिए जरूरी होता है जो ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स, प्रोसीजर्स और कल्चर से इंट्रोड्यूस होते हैं। जैसे इंडक्शन ट्रेनिंग गवर्नमेंट जॉब्स में एम्प्लॉयज को सर्विस रूल्स और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस समझाता है। 2. एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करने का रोल। ट्रेनिंग एरर्स को कम करके एफिशिएंसी को बढ़ता है। रेगुलर ट्रेनिंग से एम्प्लॉयज कॉन्फिडेंट और इंडिपेंडेंट होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अकादमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जैसी ट्रेनिंग अकेडमीज IAS ऑफिसर्स को बेटर डिसीजन मेकिंग और पॉलिसी एग्जीक्यूशन के लिए ट्रेन करती है। 3. मोटिवेशन और करियर डेवलपमेंट का रोल। ट्रेनिंग एक सेल्फ डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटी होती है जो मोटिवेशन और जॉब सेटिस्फैक्शन को इंक्रीज करती है। इससे एम्प्लॉयज की कॉन्फिडेंस बढ़ती है और वो हायर रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए प्रिपेयर होते हैं।
करियर ओरिएंटेड ट्रेनिंग को एक रिवॉर्ड की तरह भी देखा जाता है क्योंकि एम्प्लॉयज समझते हैं कि उनके फ्यूचर में इन्वेस्ट किया जा रहा है। 4. अडेप्टेबिलिटी और इनोवेशन प्रमोट करने का रोल। ट्रेनिंग एम्प्लॉयज को नए टेक्नोलॉजी और पॉलिसी चेंजेस के साथ अडेप्ट करने लायक बनाता है। फास्ट चेंजिंग एनवायरनमेंट में कंटिन्यूअस ट्रेनिंग से एम्प्लॉयज अपडेटेड और इनोवेटिव बनते हैं। जैसे इंडिया में डिजिटल गवर्नेंस ट्रेनिंग ने पब्लिक सर्वेंट्स को गवर्नेंस सिस्टम्स के लिए प्रिपेयर किया। 5. ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर और वैल्यूज बिल्ड करने का रोल। ट्रेनिंग सिर्फ टेक्निकल स्किल्स पर ही नहीं बल्कि एथिक्स, वैल्यूज और ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर पर भी फोकस करता है। लीडरशिप, टीम बिल्डिंग और पब्लिक सर्विस एथिक्स पर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स एक रिस्पॉन्सिबल वर्कफोर्स क्रिएट करते हैं। ट्रेनिंग लॉयल्टी और कमिटमेंट को स्ट्रेंथन करती है। कंक्लूजन, आखिर में ट्रेनिंग के रोल्स मल्टीपल होते हैं, जैसे स्किल्स को एनहांस करना, एफिशिएंसी बढ़ाना, एम्प्लॉयज को मोटिवेट करना, ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यूज बिल्ड करना और अडेप्टेबिलिटी को प्रमोट करना। ट्रेनिंग एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन दोनों के लिए फायदेमंद है। आज के डायनामिक एनवायरनमेंट में ट्रेनिंग की इंपॉर्टेंस और भी ज्यादा है क्योंकि ये इंश्योर करता है कि पब्लिक सर्वेंट्स कॉम्पिटेंट, इनोवेटिव और सोसाइटी के लिए रिस्पॉन्सिव बने। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें। थैंक यू।